आज जो भी आता है गोरखपुर में कहता वाह विकास हुआ है। जो कोई भी आज वाराणसी जाता है कहता विकास हुआ है। जो कोई प्रयागराज जाता है वो कहता विकास हुआ है। जो कोई भी लखनऊ आता है वो कहता है विकास हुआ है। जो कोई भी मेरठ जाता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, किसी भी जिले में जाता, बरेली, आगरा, कानपुर, झांसी, जहां कहीं भी कोई जाएगा वहां जाकर के देखने के लिए मजबूर होता है और कहता है वाह कितना साफ और सुथरा है, विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश नई पहचान बना रहा है। बेटियां अब बिना किसी भय के निकल जा रही हैं, घर से निकल रही हैं, स्कूल जा रही हैं, बाजार जा पा रही हैं। व्यापारी को कोई भय नहीं है, उद्यम लग रहे हैं, नौजवान स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त कर रहा है। यह हर व्यक्ति के मुंह से जब निकलता है तब हमें लगता है हां ये परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है। और इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए पिछली सरकारें अपने आप तक सीमित थी। उनके लिए समाज को बांट करके केवल परिवार का विकास कर रहे थे। सामाजिक खाई को जितना चौड़ा कर सके, समाज को जाति के नाम पे बांटते थे, क्षेत्र के नाम पे बांटते थे, मत और मजहब के नाम पे बांटते थे, दंगा करवाते थे और फिर दंगा करवाने के बाद फिर दोनों समुदायों को अलग अलग अपने घरों में बुला करके उनको एक प्रकार से उनको ये बताने का प्रयास करते थे कि वह उनके हितैषी हैं। लेकिन आग की कीमत क्या चुकानी पड़ती थी दोनों समुदायों को, वे भुक्तभोगी ही इस बात को जानते थे। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। जिन लोगों ने विकास नहीं कराया है वे लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं। उन्होंने जब उन्हें मौका मिला तो विकास के कार्यों को स्वयं करते हुए नहीं बल्कि स्वयं के विकास के लिए कार्य किया। अपने पूरे प्रदेश का समग्र विकास हो, जनता जनार्दन को और प्रदेशवासियों को इसका लाभ मिले, इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2014 के पहले का भारत। 2014 के पहले का भारत भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ था। अविश्वास का वातावरण था। नौजवान किम कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति में था। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद देश की सुरक्षा को चुनौती दे रहा था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत हम देख रहे हैं। यह भारत जिसने विकास की नित नई प्रतिमान स्थापित किए हैं और भारत जिसने आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के संकल्प के साथ जो कार्य अपना प्रारंभ किया था, आज वो सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंच करके दुनिया के लिए मॉडल बना हुआ है। नया भारत विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय स्थापित करते हुए 140 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में नए भारत का ये उत्तर प्रदेश आज नए उत्तर प्रदेश के रूप में दुनिया के सामने है। नए उत्तर प्रदेश में अन्नदाता किसानों का सम्मान है, नारी की गरिमा की सुरक्षा की गारंटी है, नौजवानों के रोजगार की गारंटी है, तो व्यापारी और बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी इस नए भारत में है, नए उत्तर प्रदेश में है। और नए उत्तर प्रदेश विकास के जिन कार्यक्रमों को लेकर के बढ़ा है
पिछले 8 वर्ष की शानदार यात्रा को आपने पग पग पर देखा है। राजनीतिक गलियारों से खेल के मैदानों तक आपको दिखाएंगे निष्पक्ष खबरें। जन एक्सप्रेस, सच दिखाने की जिद।